वेबिनार में स्वागत है। मैं योगेश भारद्वाज। आज हम भिन्नाष्टक वर्ग के ऊपर एक वेबिनार कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है, इसका ज्योतिष में क्या उपयोग है। और आप में से काफ़ी महानुभाव, काफ़ी सज्जन हमारे साथ पिछले वेबिनार में भी रहे होंगे, जिसमें हमने अष्टक वर्ग के बारे में बात की थी। अष्टक वर्ग एक वैदिक ज्योतिष का एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उसका एक छोटा हिस्सा होता है भिन्नाष्टक। भिन्नाष्टक से अष्टक वर्ग बनता है, तो दिस इज बेसिकली ए कंपोनेंट ऑफ द अष्टक वर्ग का। तो क्योंकि हमने एक मैक्रो पिक्चर यानी कि अष्टक वर्ग के बारे में बात कर ली है, तो अब थोड़ा सा माइक्रो पिक्चर या छोटी सूक्ष्म चीज के बारे में बात करेंगे कि भिन्नाष्टक क्या है, क्योंकि भिन्नाष्टक से ही अष्टक वर्ग बनता है। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। अगर आपने किसी को कहीं कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। चैट बॉक्स इज वर्किंग, तो उसमें आप बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं हम कि भिन्नाष्टक क्या होता है के बारे में। तो जैसे हमने देखा था पिछली बार कि अष्टक वर्ग जो होता है वो क्या होता है, अष्टक वर्ग का क्या ज्योतिष में प्रयोग है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अष्टक वर्ग। तो अष्टक वर्ग को वैदिक ज्योतिष में जो इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, वो होता है किसी भी इवेंट या घटना के नेचर के बारे में, क्वालिटी, उसकी काइंड, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगी, टाइमिंग क्या होगा, उसके बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कहें तो घटना की क्या प्रकृति होगी, गुणवत्ता किस तरह की होगी, घटना किस प्रकार की होगी, उसका क्या महत्व होगा और क्या समय होगा, इसके बारे में अष्टक वर्ग हमें जानकारी देता है। आज की इस प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि मैंने एक नई चीज, एक कुछ लोग जो हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, हिंदी में नोट्स बनाते हैं, उनके लिए मैंने हिंदी में भी सभी स्लाइड्स में पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरी स्लाइड आधी इंग्लिश की होगी, आधी हिंदी की होगी। तो आपको जिस भाषा में कंफर्टेबल है नोट्स बनाने के लिए, आप उस भाषा में अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश का कॉपी करना चाहें तो इंग्लिश में कीजिएगा, और कुछ सज्जन हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हिंदी में भी सभी स्लाइड्स। तो बाईलिंगुअल यानी कि दोनों लैंग्वेज के अंदर ये स्लाइड्स होंगी। डिपेंड करेगा कि आपको किस लैंग्वेज में कंफर्ट है, आप वहाँ से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो अष्टक वर्ग जो है किसी भी घटना के, किसी भी इवेंट की, उसकी नेचर क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, गुणवत्ता कैसी होगी, उसका क्या प्रकार होगा घटना का, किस समय वो घटित होगी, क्या उसकी टाइमिंग होगी, इन सब चीजों के लिए अष्टक वर्ग का यूज किया जाता है। अब अष्टक वर्ग जो होता है वो बेसिकली भिन्नाष्टक वर्ग से बनता है। तो अभी भिन्नाष्टक वर्ग क्या आता है उसके बारे में हमें आएंगे। अष्टक वर्ग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन टर्म्स का, तीन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है समुदाय अष्टक वर्ग। समुदाय अष्टक वर्ग होता है टोटल अष्टक वर्ग जो बनता है, वो होता है समुदाय अष्टक वर्ग। एक होता है प्रस्तार अष्टक वर्ग और एक होता है भिन्नाष्टक। भिन्नाष्टक से ही प्रस्तार और समुदाय अष्टक वर्ग बनते हैं। तो वैसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो भिन्नाष्टक और समुदाय की होती है। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से रखने के तरीके हैं, ये चीज वही है, उसको अलग अलग तरीके से आप पेपर के ऊपर लिख के एक चार्ट या एक टेबल के अंदर उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बनाते हैं। तो वही प्रस्तार अष्टक वर्ग, समुदाय या भिन्नाष्टक होता है, सिर्फ उसको पढ़ने का तरीका बदल जाता है। भिन्नाष्टक से ग्रह बल की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भिन्नाष्टक से हमें पता चलता है कि ग्रह जो हमें कुंडली में दिख रहा है उसकी वास्तव में क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उसके उसमें कितना बल है, किसी काम को करने के लिए वो क्या बल दे रहा है, ये हमें उसके बारे में पता चलता है। प्रस्तार अष्टक वर्ग से हमें घटना के समय के बारे में जानकारी मिलती है, और समुदाय अष्टक वर्ग हमें एग्जैक्टली वो पीरियड बता देता है जिस समय उस घटना का, वो घटना के होने की चांसेस हैं। तो ये तीन टर्म्स का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है, जो करीब करीब एक ही चीज को तीन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के, तीन अलग अलग तरीके से बताने का तरीका। ये अष्टक वर्ग के अंदर तीन टर्म्स इस्तेमाल होती है। अब सीधे अगर हम टॉपिक पे आ जाते हैं भिन्नाष्टक पे, कि भिन्नाष्टक होता क्या है। तो भिन्नाष्टक वर्ग या भिन्नाष्टक जिसे हम कहते हैं, भिन्नाष्टक 7 ग्रहों का बनाया जाता है। ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, पर भिन्नाष्टक 7 ग्रहों का बनाया जाता है। और इसमें लग्न को ले लिया जाता है, राहु केतु का भिन्नाष्टक नहीं बनाया जाता।
है, जो पुराने ग्रंथों में जैसे बृहत्पाराशर पुराशास्त्र या और दूसरे ग्रंथों में जो बताया गया है अष्टक वर्ग के बारे में, उसमें उन्होंने केवल 7 ग्रह और लग्न के भिन्नाष्टक के बारे में डिस्कशन किया है, उसके बारे में बताया गया है। राहु और केतु के भिन्नाष्टक नहीं बताए गए हैं। राहु का भिन्नाष्टक केवल यवनाचार्य एक पुराने ज्योतिषी हुए हैं जिनकी पुस्तकें हैं। यवनाचार्य जी ने राहु के भिन्नाष्टक के बारे में बताया है, पर बाकी सभी जगह केवल 7 ग्रहों के ही भिन्नाष्टक के बारे में डिस्कशन किया गया है, उनकी जानकारी दी गई है और लग्न का भिन्नाष्टक भी बनाया जाता है। अच्छा, राहु और केतु के भिन्नाष्टक के लिए जैसे मैंने बताया कि राहु का भिन्नाष्टक तो एक यवनाचार्य जी ने बताया है कि किस तरह से बनता है। इसके अतिरिक्त राहु और केतु के लिए कहा जाता है कि जैसे राहु के लिए कहा जाता है कि राहु शनिवत एंड केतु केतु कुजावत, तो मंगल और शनि के भिन्नाष्टक का प्रयोग करके भी राहु और केतु के बारे में जानकारी ली जा सकती है, ऐसा पुराने ज्योतिषियों का मत है। हर ग्रह हर ग्रह एवरी planet gives good or bad result because of its position with respect to other planets। हर ग्रह उसके कुंडली में दूसरे ग्रह उसके सामने किस तरह से बैठे हुए हैं, दूसरे 6 ग्रह, क्योंकि हम यहाँ केवल 7 ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो एक ग्रह वो हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और 6 ग्रह दूसरे हो गए। तो हर ग्रह दूसरे 6 ग्रह और आपसे अपनी ही पोजीशन से कुंडली के कुछ भाव के अंदर अच्छा फल देता है, शुभ फल देता है, और कुछ भाव में खराब फल देता है। हर ग्रह अपने आप से और दूसरे 6 ग्रहों के हिसाब से कुछ कुंडली के खास पॉइंट होते हैं, जहां पर कुछ कुंडली के भाव होंगे जहां पर वो शुभ फल देगा और कहीं पर वो अशुभ फल देगा। इसी तरह से लग्न से भी उसकी पोजीशन को निकाला जाता है। लग्न से वो ग्रह कितने भाव दूर बैठा है, इसके हिसाब से भी वो कुछ भाव में अच्छा फल देगा और कुछ में खराब फल देगा। तो ये जो जिन जिन भाव में वो अच्छा या बुरा फल देगा, उन भाव को नोट कर लिया जाता है जहां पर ग्रह ने शुभ फल देना है। अभी इसके बारे में मैं आऊंगा, आपको बताऊंगा कि शुभ फल किस तरह से लगाए जाते हैं। अभी सिर्फ एक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि जहां पर ग्रह ने शुभ फल देना है, उन उन भाव को बिंदु से दक्षिण भारत में दिखाया जाता है और खराब फल वाले भाव को रेखा से दिखाया जाता है। उत्तर भारत में ये दूसरा उल्टा तरीका हो जाता है। उत्तर भारत में शुभ फल को रेखा से दिखाते हैं और अशुभ फल को बिंदु से दिखाते हैं। तो करीब करीब बात वही हो गई, आप चाहे उसे बिंदु से दिखाएं या रेखा से दिखाएं। दक्षिण और उत्तर भारत में तरीका उल्टा है। आप उसे पॉइंट से भी दिखा सकते हैं, किसी भी तरीके से दिखा दीजिए। बेसिकली ये है कि जहां पर ग्रह ने शुभ फल देने और अशुभ फल देने हैं, उसके बारे में नॉर्थ और साउथ इंडिया के ज्योतिषियों के बीच में सहमति है। आप उसे किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। तो हर ग्रह, जैसे मैंने कहा कि हर ग्रह अपने आप से और दूसरे ग्रहों से और लगन से जो उसकी सिचुएशन है, जो उसकी पोजीशन है, उसके हिसाब से वो शुभ और अशुभ फल देगा। मेन पॉइंट ये हो जाता है भिन्नाष्टक में। तो मान लीजिए सूर्य शनि से दूसरे भाव में है, तो वो कहाँ पर अशुभ फल देगा शनि के लिए और कहाँ पर शुभ फल देगा, ये एक कैलकुलेशन की जाती है। ये भाव हमें बताए गए हैं, हमारे पुराने बड़े ज्योतिषियों ने हमें ये भाव बताए हैं जहां पर वो शुभ और अशुभ फल देंगे, उनसे भिन्नाष्टक तैयार किया जाता है। तो जैसे अब एग्जांपल लेते हैं सूर्य का। सूर्य के बारे में कहा जाता है कि सूर्य 48 ऐसी पोजीशंस होती हैं, 48 स्थिति होती हैं सूर्य की जहां पर सूर्य शुभ फल देगा। ठीक है, 48 ऐसी सिचुएशन पोजीशंस होंगी जहां पर सूर्य शुभ फल देगा। अब देखिए, एक ग्रह की एक ग्रह अपने आप से दूसरे 6 ग्रहों से और लग्न से किसी भाव में शुभ या अशुभ फल दे सकता है। तो एक भाव में मैक्सिमम 8 बिंदु आ सकते हैं या 8 रेखा आ सकती है। 8 बिंदु मतलब या तो सभी जगह से अपने आप से दूसरे ग्रहों से और लगन से शुभ फल देगा, तो मैक्सिमम शुभ फल का जो काउंट होगा, मैक्सिमम शुभ फल की जो गिनती होगी एक भाव में, वो 8 की होगी। अपने आप से, अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य अपने आप से चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न, इन सबसे किसी भाव में अगर शुभ फल देगा, तो उस भाव में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 8 बिंदु आ सकते हैं। और अगर सूर्य किसी भी ग्रह से और लगन से शुभ फल नहीं दे रहा है, तो वहां पर 0 बिंदु आएंगे। तो
इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम अगर 8 बिंदु एक भाव में आ सकते हैं या 8 शुभ फल की स्थिति एक भाव में बन सकती है, तो टोटल कुंडली में 12 भाव में 8 के हिसाब से 96 बिंदु मैक्सिमम मिल सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा बिंदु जो होते हैं वो केवल जुपिटर के होते हैं, जो कि 56 होते हैं। 56 पोजीशंस में जुपिटर अच्छे फल देगा, और सबसे कम होते हैं मंगल और शनि के 39। हर ग्रह के अलग-अलग होते हैं। सूर्य 48 सिचुएशंस में, सूर्य 48 स्थिति में शुभ फल देता है। ठीक है, जुपिटर 56 में देगा, बुध 54 में देगा, शुक्र 53 में देता है, या 53 या 52 में देता है, सूर्य 48 में, चंद्रमा 49 में, 49 में। इस तरह से इनकी सिचुएशन ये हमें दी गई है, हमें बताए गए हैं। तो ये किस तरह की एक टेबल बनेगी, ये देखिए अब ये टेबल किस तरह की बन जाती है कि सूर्य अपने आप को, सूर्य जहाँ पर बैठा है वहां से पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में, यहाँ पर जीरो या बिंदु मैंने लगाए हुए हैं। तो सूर्य अपने आप से इन भाव में शुभ फल देगा। सूर्य चंद्रमा की सिचुएशन से, जहाँ पर चंद्रमा बैठा है, वहां से तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। ये चंद्रमा से, जहाँ भी कुंडली में चंद्रमा बैठा है वहां से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य के शुभ फल आएंगे। मंगल के लिए, जहाँ पर मंगल बैठा है वहां से पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इन भाव में शुभ फल आएंगे। अब ये चीजें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये ग्रह कहाँ कहाँ से शुभ फल देते हैं, कहाँ से अशुभ फल देते हैं। ये सारी चीजें, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो कंप्यूटर में भिन्नाष्टक, अष्टक वर्ग सब निकल के आते हैं। हमें मैनुअली कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सिर्फ एक दिखाने के लिए कि किस तरह से ये प्रस्तार अष्टक, ये भिन्नाष्टक बनता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य की किस तरह से सिचुएशन बनती है। अब यहाँ पर सूर्य से चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न से, अगर इन सारे बिंदुओं को हम टोटल करेंगे तो ये सारे बिंदु 48 आ जाएंगे। तो सूर्य 48 सिचुएशन में अच्छा फल देगा। अब अगर जुपिटर का या गुरु का इस तरह से भिन्नाष्टक बनाएंगे, तो गुरु 48 की जगह 56 जगह पे शुभ फल देगा। तो इसीलिए गुरु को कहा जाता है कि गुरु सबसे शुभ ग्रह है, क्योंकि वो 56 यानी कि सबसे ज्यादा बिंदु गुरु के अष्टक भिन्नाष्टक में आते हैं। सबसे कम शनि और मंगल में आते हैं, इसलिए शनि और मंगल को अशुभ ग्रह माना जाता है। तो इस तरह से ये बनता है। अब जब ये सारे बिंदु हमने ले लिए, तो इन्हें एक कुंडली के अंदर हमने लगा दिया। ये तो अभी एक टेबल बनी हुई है। अब अगर हम इन्हें कुंडली में लगा देंगे तो वो भिन्नाष्टक वर्ग बन जाएगा। अब भिन्नाष्टक की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। अब इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ रहा है। अभी तक तो था थ्योरेटिकल पोर्शन, ये भिन्नाष्टक क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको दिया। अब ये सारा प्रैक्टिकल हो जाएगा, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, कि इनकी यूटिलिटी क्या है सब, और इनको किस तरह से चेक किया जाता है। तो भिन्नाष्टक से ग्रह बल को देखा जाता है। ग्रह का जो बल हमें कुंडली में दिख रहा है वो सही नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि वो सही हो, हम जो रीडिंग उसकी कुंडली से कर रहे हैं वो सही ही हो, क्योंकि अष्टक वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है, अष्टक वर्ग जो है, वो ग्रह बल को एक दूसरे तरीके से देखता है। तो कई बार ग्रह जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे होते हैं, उनके रिजल्ट बहुत खराब हो जाते हैं, और कई बार ग्रह जो बहुत वीक दिख रहा होता है वो बहुत अच्छे फल दे देता है। नीच के ग्रह भी कभी कभी बहुत अच्छे फल दे जाते हैं। तो अष्टक वर्ग से, भिन्नाष्टक से यही चीजों को हमें देखा जाता है। तो अब इस चीज को कैसे निकालना होता है वो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप में से जो नोट्स बना रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश जैसे भी आप बना रहे हैं, आप ये चेक कर लीजिए कि हिंदी के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है वही चीज इंग्लिश में लिखी है। आप दोनों से चेक करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि जिस भी ग्रह के बारे में हमें स्टडी करना है, हमें सूर्य के बारे में देखना है, चंद्रमा को देखना है, शनि को देखना है, मंगल को देखना है, जिस भी ग्रह को हमने स्टडी करना है, सबसे पहले देखिए कि वो लग्न चार्ट में, बर्थ चार्ट में कहाँ पर, किस भाव में और किस राशि में बैठा है। अगर हम सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य चौथे भाव में बैठा है, 7वें में बैठा है, 10वें में बैठा है, लग्न में बैठा है, सबसे पहले उसको चेक करिए। उसके बाद उस ग्रह के भिन्नाष्टक को खोलिए। कंप्यूटर आप हम सब यूज करते हैं, कंप्यूटर में आपको भिन्नाष्टक मिल जाएगा। आप भिन्नाष्टक को, उस ग्रह के भिन्नाष्टक को खोलिए। तो अगर हम यहाँ पर सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य के भिन्नाष्टक को कंप्यूटर में ओपन करिए, खोलिए उसको। और जिस भाव में सूर्य बैठा हुआ है लगन चार्ट में, उस भाव में
सूर्य के भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट हैं उनको नोट कर लीजिए। सूर्य अगर चौथे भाव में बैठा हुआ है, लगन कुंडली में सूर्य अगर चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य के भिन्नाष्टक में चौथे भाव के बिंदु नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद अगर वो बिंदु 1 से लेके 3 तक हैं, अगर वो बिंदु 1 से लेके 3 तक हैं, तो सूर्य में ग्रह बल नहीं होगा और सूर्य के रिजल्ट उस जातक को, उस नेटिव को सूर्य के ज़्यादा अच्छे फल नहीं मिलेंगे। क्योंकि सूर्य की जन्म की जो स्थिति है, हम क्या देख रहे हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य जहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ पर उसको कितने बिंदु उसी के भिन्नाष्टक में मिले हुए हैं। मतलब सूर्य की हिडन स्ट्रेंथ क्या है? सूर्य की जन्म की जो स्थिति है, उसमें सूर्य को कितना बल मिला हुआ है, हम उस चीज़ को देख रहे हैं। तो जन्म कुंडली से लगाया कि सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा है, सूर्य के भिन्नाष्टक में जाके उस भाव के बिंदु देख कि वहाँ पर कितने बिंदु मिले हुए हैं। सूर्य को वहाँ पर बल है या नहीं है। अगर 1 से लेके 3 बिंदु हैं, तो इसका मतलब ग्रह में ज़्यादा बल नहीं है, वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा। अगर उसके 4 बिंदु हैं, तो एवरेज रिज़ल्ट आएँगे। एवरेज इसलिए मैं 4 का इसलिए पॉइंट लिया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक भाव में मैक्सिमम 8 बिंदु आ सकते हैं। ग्रह जो होता है अपने आप से 6 ग्रहों से और लगन से बिंदु देता है, तो कुल 8 जगह से ग्रह बिंदु दे सकता है। तो इसका मतलब एक भाव में मैक्सिमम 8 बिंदु आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा बिंदु नहीं आ सकते, या तो 0 से लेके 8 तक पॉसिबिलिटी है। तो आधा हो जाता है 8 का 4। अगर 4 बिंदु आएँगे तो एवरेज रिज़ल्ट होंगे, कभी अच्छे रिज़ल्ट देगा ग्रह और कभी खराब रिज़ल्ट देगा। अगर 4 से कम हो गए, तो खराब ही रिज़ल्ट रहेंगे, उसके ग्रह में ताकत नहीं है अच्छे रिज़ल्ट देने की। और अगर आधे से ज़्यादा यानी कि 5 से ज़्यादा बिंदु अगर आ रहे हैं ग्रह के, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्रह में स्ट्रेंथ है, उसमें ग्रह बल बहुत ज़्यादा है और वो ऑस्पिशियस यानी कि शुभ रिज़ल्ट देगा। ठीक है? अब ये आपने नोट कर लिया है, अब इसका मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली कैसे देखना है। क्योंकि ये हो गया थ्योरी, अभी थ्योरी में इतना समझ में नहीं आया होगा, तो हम इसको प्रैक्टिकली देखें। तो अब इसको ग्रह बल को प्रैक्टिकली देखना है। ये एक कुंडली ले ली है, एक ये कोई कुंडली ले ली है। इसमें हमें मान लीजिए शुक्र के पॉइंट्स को देखना है। ठीक है? शुक्र की स्ट्रेंथ को हमने चेक करना है कि शुक्र की क्या स्ट्रेंथ है। अब अगर हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि शुक्र शनि की राशि में बैठा हुआ है, 5वें घर में बैठा हुआ है और गुरु के साथ बैठा हुआ है। गुरु और शुक्र की बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, हालाँकि दोनों जो हैं एक देवताओं के गुरु हैं, एक असुरों के गुरु हैं, पर फिर भी ये आपस में मित्र नहीं कहे जाते हैं। ठीक है? तो ये ये इसकी इनकी स्थिति है। यहाँ का जो राशि अधिपति है, जो लॉर्ड है शनि, वो लग्न के अंदर जाके बैठे हुए हैं। तो ये अब यहाँ से गुरु की ये शुक्र की स्थिति आ रही है। अब शुक्र की स्थिति को ये हमने एक नॉर्मल तरीके से जैसे हम कुंडली को एनालाइज करते हैं उस तरह से हमने समझने की कोशिश की। शुक्र किन-किन राशियों का स्वामी है? शुक्र 12वें का और पंचम का स्वामी। पंचम का स्वामी होके नवम में आ गया, बट साथ में वो 12वें का भी स्वामी है, 12वें में राशि में केतु बैठा हुआ है। तो अब इन चीज़ों सब चीज़ों को आपको एनालाइज़ करना है, आपने एक नतीजे पे पहुँचना है। ठीक है? ये तो हो गया एक तरीका जो कन्वेंशनल मेथड है, जो नॉर्मल मेथड है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं। शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग को ओपन करें। शुक्र कंप्यूटर में आप अपने शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग को ओपन करिए, क्योंकि हमें शुक्र को देखना है। तो शुक्र जन्म कुंडली में जहाँ पर बैठा हुआ है, उस भाव को शुक्र के भिन्नाष्टक में देखिए। तो यहाँ हमने क्या निकाला कि शुक्र क्योंकि 9वें भाव में है, तो 9वें भाव में शुक्र की पोज़ीशन को हमने देखा, यहाँ पर शुक्र को 7 बिंदु मिले हुए हैं। ये आप देखिए, शुक्र को यहाँ पर 7 बिंदु अपने भिन्नाष्टक में मिले हुए हैं। यानी कि जन्म के समय शुक्र की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग थी।